नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की खूब सारी बधाई। आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब पड़ीडीडीएच रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। घट स्थापना हम लोग कब करेंगे और इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की होगी। कभी कभी अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ जाता है। फिलहाल 8 या 9 अप्रैल कब है चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, क्या होगा घट स्थापना, हम किस समय पर करेंगे जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि शांति और धन दौलत की बरसात हो जाए। जी हाँ माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और कैसे होगा, आइए तमाम बड्ढी खबरें हैं, तमाम जानकारी है जो ज्योतिषाचार्यों ने बताई है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा कर देखने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी, स्पष्ट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिएगा अंत तक। जी हाँ, सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और एक चैत्र की नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्र होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 अप्रैल या 9 अप्रैल का कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। दरअसल आप दुखों से छुटकारा चाहते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, तो सही समय पर सही तरीके से नवरात्रि मनाएगा। चैत्र नवरात्रि की 2024 में जो सही तिथि है वो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि जो आरंभ होगी वो 8 अप्रैल को हो जाएगा, रात को 11:75 बजे पर। अब जब रात में ये मुहूर्त लग रहा है तो 8 अप्रैल को तो मनाएंगे नहीं। इस वजह से चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि जो समाप्त होगी 9 अप्रैल को रात में 8:23 बजे पर। यही कारण है कि 9 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि मानी जा रही है और 9 तारीख को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन घट स्थापना भी होगा और इसी दिन से लोगों को व्रत रखना है। चाहे आप पहले दिन और आखिरी दिन का रख रहे हो या फिर चाहे आप पूरे 9 दिनों का रख रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को रहेगा। मंगलवार के दिन कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। बहुत लोग कलश स्थापना कहते हैं, बहुत लोग घट स्थापना कहते हैं। इस बार घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:11 बजे पर शुरू होगा और 10:23 बजे तक रहेगा, यानी कुल 4 घंटे का समय आपको मिल रहा है। जब आप घट स्थापना करेंगे विधिपूर्वक करिएगा, बहुत समय है। और साथ ही आपके दादा बहुत लोग दोपहर में कर पाते हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता। कुछ लोग बाहर होते हैं जो घरों में नहीं रहते। उस समय मौजूद ऐसे लोगों के लिए अभिजीत मुहूर्त है जो 9 मार्च को ही लगेगा। 12 बजे से लेकर 12:54 बजे तक तो आप इस समय में आधे घंटे 1 घंटे में अभिजीत मुहूर्त में चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना कर पाएंगे। अगर आप घर पर मौजूद है तो माता रानी घर पर आने वाली है। इस वजह से घर को साफ सुथरा रखिएगा, घर के मंदिर को साफ रखिएगा, माता रानी का विशेष करिएगा और साथ ही घट स्थापना जो 6 बजे से करनी है विधिपूर्वक करिएगा। चैत्र नवरात्रि पर यह शुभ योग बन रहा है। 9 अप्रैल को अमृत सिद्धि योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। दोनों ही शुभ योग अप्रैल को सुबह 7:32 बजे से 10 अप्रैल को सुबह 5:06 तक रहेगा। तो इन 2 दिनों में आप मन पूर्वक ध्यान पूर्वक माता रानी की पूजा करिए, यही सबसे बड़ी कृपा आपको मिलेगी। चैत्र नवरात्रि में जो पूरे 9 दिनों की माता रानी की पूजा होगी, साथ ही कन्या खिलाने का जो समय होगा वो आप जान लीजिए। लेकिन 9 अप्रैल को तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसी दिन घट स्थापना होगी। मंगलवार के दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 10 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी। 11 अप्रैल को मां चंद्र घंटा की पूजा होगी। चौथा, चैत्र नवरात्रि 12 अप्रैल को होगा, मां कुष्मांडा की पूजा होगी। इसी प्रकार से आप लगातार पूजा करते रहेंगे, मां का व्रत करेंगे। चाहे आप पहले दिन और आखिरी दिन कर रहे हो, चाहे 9 दिनों का रख रहे हो, रोज शाम को संध्या आरती आप जरूर करिएगा। और अष्टमी, बहुत लोग पूछते हैं कि अष्टमी कब है, तो दुर्गा अष्टमी इस बार महाअष्टमी की पूजा जो है वो 16 अप्रैल को होगी। मंगलवार के दिन इसी दिन बहुत लोग हवन वगैरह कर लेते हैं और नवमी को कन्या खिलाते हैं। बहुत लोग नवमी को हवन करके नवमी को ही कन्या खिलाते हैं। आपको बता दें 17 अप्रैल को नवमी रहेगी जिसके यहाँ पर हवन हो जाता है, जिससे यहाँ पर कन्या खिला दी जाती है, जिस दिन पर उसी दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता है।
बहुत लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत लोग नवमी को करते हैं और कुछ लोग दशमी को करते हैं। तो 16, 17, 18 अप्रैल जो है वो अष्टमी, नवमी और दशमी होगा। इस बार यानी पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होने वाली है, 8 दिन की नहीं होगी। घोड़े पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी वाहन पर जो सवार होकर माता रानी आती है तो उसका मतलब भी अलग होता है। मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है, यानी कि चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू होगी और मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। व्रत के समय शांत रहिएगा, किसी की बुराई, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। आई होगी, आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी जो मैंने आपको दिया है, जो स्पष्ट जानकारी है, ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताई गई जानकारी है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नए अपडेट में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो आज की के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विथ दिनेश को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के आपका दिल से धन्यवाद।